alaikum, class 7. Today is Friday. Date is 1st of May 2020. Subject is science. So last time हमने अपना काम जो है वो छोड़ा था review questions पे. Today we will resume from those review questions. So review question number 5 हमारा क्या था? Neon and helium belong to the same group in the periodic table. Helium is an inactive gas at room temperature. Infer a property of neon and explain your inference. तो इसका क्वेश्चन आप लिखेंगे, then you will write the answer. Neon is also an inactive gas as it also belongs to same group as helium. ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे कि नियॉन जो है वो भी हीलियम के ही चूंकि ग्रुप का है इसलिए वो भी इनएक्टिव गैस होगा. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं जी, बुक पे देख लें. क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. इन द केस ऑफ द कंपाउंड राइट डाउन देयर एलिमेंट्स. तो हमने इनको सिर्फ कंपाउंड्स और उसमें करना है. हाइड्रोजन जो है दैट इज़ एलिमेंट, सिर्फ इधर बुक पे कर लें. सिलिकॉन इज़ एलिमेंट, प्लास्टिक इज़ अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड, यूरेनियम जो है दैट इज़ एलिमेंट, पॉलीथीन इज़ अ केमिकल कंपाउंड, मैग्नीशियम एलिमेंट है आपके पास, शुगर कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट ऑल्सो कंपाउंड, सोडियम जो है इट इज़ एन एलिमेंट, चॉक कंपाउंड, एल्यूमिनियम इज़ द एलिमेंट. लेट इट बी ऑन द बुक. ओके, दिस क्वेश्चन बी ऑन योर बुक्स. देन क्वेश्चन नंबर 7 भी बुक पे ही रखेंगे. सिल्वर इज़ अ मेटेलिक एलिमेंट. राइट डाउन द केमिकल सिंबल. दिस इज़ AG. ठीक. एक्सप्लेन वाई इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी ऑन द प्रॉपर्टी. इट इज़ शाइनी and malleable. It is shiny and malleable. ठीक. Can it be used to make the wires? Explain. Yes, it is a good electrical conductor. ठीक हो गया. ये सी का आंसर होगा. कैन सिल्वर बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? येस, इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. नंबर 8, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू सब्सटेंसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म. राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन. इसकी अब वर्ड इक्वेशन यू लिखेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर लिख देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक. ऑन द एरो यू विल राइट हीट, देन यू विल राइट कैल्शियम ऑक्साइड plus carbon dioxide. This question should be on your copy. Okay, ये हो जाएगा ए पार्ट का आंसर. बी, इज कैल्शियम कार्बोनेट एलिमेंट और कंपाउंड? एक्सप्लेन. इट इज अ कंपाउंड as it is made of compounds. जो दो कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कुछ आप अपने वर्ड्स में और भी यू कैन एड इट. इज कैल्शियम कार्बोनेट एलिमेंट और अ कंपाउंड? एक्सप्लेन. इट इज़ अ कंपाउंड एज इट इज़ मेड अप ऑफ द कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करना है 8. देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए. आपकी वर्ड इक्वेशंस दी हुई है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. दिस विच वर्ड इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम टू कंपाउंड्स. अब दो कंपाउंड जो हैं वो बी में है, सो वी विल राइट बी हेयर. टू एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस इज ए. विच वर्ड इक्वेशन शोज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू सिंपल? दिस वन इज सी. ये आपकी बुक पे ही रहेगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. और इधर पीछे से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था. दीज टू क्वेश्चंस शुड बी ऑन योर कॉपी. रिव्यू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, बल्कि ये भी कॉपी पे होगा, ये भी कॉपी पे होगा. देख लें. 1, 4, 5 दिस इज़ ऑन बुक. देन 8 ऑन योर कॉपी. जिन पे मैंने बुक मार्क किया है वो आप अपनी बुक्स पे ही करेंगे. ठीक. अच्छा, उसके अलावा हमारा एक पिछला क्वेश्चन रह गया था, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. फिर आप ऊपर हेडिंग दें, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड.
ठीक, उसी तरह डेट और डेट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक हो गया। इसके लिए आप, मेरे पास ये कॉपी है, इस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड ऑन इट दिस, आप इस तरह से लिखेंगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1 बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल दे लें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों को एलिमेंट कर दें एंड दिस इज द कंपाउंड। नंबर 2 बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स विद द कंपाउंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज अ कंपाउंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन विच इज द एलिमेंट, इट फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि कंपाउंड है। बाय कंबाइनिंग कंपाउंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, अमोनिया कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड है, व्हेन बोथ ऑफ देम विल कंबाइन दे विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लें, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, अब ये तो हो गया था हमारा बुक का वर्क। नाउ लेट्स कम टू आवर एक्टिविटी बुक वर्क। एक्टिविटी बुक पेज नंबर इज़ 27। टुडे चूँकि फ्राइडे है सो वी विल राइट द डेट 1/5/20। ठीक, एंड द डे इज़ ऑफ फ्राइडे। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अब आपके पास पूरी एक लिस्ट ऊपर दी हुई है, इनको आपने एलिमेंट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स में एंड कंपाउंड्स में डालना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से थे? नंबर 1 लेड, सोडियम, टाइटेनियम और कैल्शियम, इनको आपने मेटल्स के उसमें डालना है। नॉन मेटल्स में आपने डालना है, मैं उसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, कार्बन, देन नियॉन, हीलियम, ब्रोमीन और सल्फर, दीज आर द नॉन मेटल्स। ऊपर लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपने चूज़ करने। लेड, सोडियम, टाइटेनियम और कैल्शियम मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? कार्बन, नियॉन, हीलियम, ब्रोमीन और सल्फर। ठीक, अब आप कंपाउंड्स की लिस्ट पे आ जाए। आयरन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड, देन सिलिकॉन ऑक्साइड, ग्लूकोज एंड वाटर। इस पेज को देख लें आप लोग सब बच्चे। ठीक, ओके, नाउ मूव टू द पेज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस पेज जो कि आपका पेज 28 है। नाउ इन द टेबल बिलो राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड द एलिमेंट्स विच मेक अप देम। अब जो पीछे कंपाउंड्स थे उनको आपने बताना है। पहला कंपाउंड था आयरन सल्फाइड, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड सल्फर। ठीक, दूसरा कंपाउंड था ग्लूकोज, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड कंपाउंड वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम और क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये आपके दोनों पेज इस तरह से फिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर वर्कशीट पेज। पेज नंबर इज़ 32। आज की डेट आप लिखेंगे 01/5/20, फ्राइडे लिखेंगे इधर, और CW द इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे द सिल्वर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम। Aluminium can be broken into chemical reactions, but silver cannot. Aluminium can't conduct electricity. Aluminium is not a metal, but silver is. Aluminium is a malleable, but silver is not. इनमें से कोई भी नहीं है, so we will write the option D. D, ये वाली. Number 2, iron is used to make cooking pots and pans because good conductor of heat, electricity, malleable, high melting and boiling point. The answer is C. इधर लाजमी आप लोगों ने सी मेंशन करना है। देन अ सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग द सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली टू बी? दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि वाटर जो है वो हीट से ब्रेक नहीं करता। अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एन एलिमेंट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, एन एलिमेंट कंबाइंस विद द कंपाउंड, अ कंपाउंड कंबाइंस विद द कंपाउंड, सो द ऑप्शन इज सी. 56 grams of iron combine with 32 gram of sulfur to form 88 grams of compound iron sulfide. What is the mass if 60 gram of iron is mixed? तो कितना बनेगा? 60 and 32 that 92 कंबाइन इतना ही करेगा, बाकी बच जाएगा, तो ये होगा 88। ठीक है, ये देख लें। फर्स्ट इज डी, फिर सी, ए, सी एंड सी। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज 33 पे। राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स गिवन देयर केमिकल सिंबल्स दिए हुए। Fe इज़ फेरम, FeRRUM, FeRRUM फेरम।
Next one is argentum, CO is cobalt, K is gallium, Si is silicon. Fe क्या था, फेरम था. Ag is argentum, CO is cobalt, K is gallium, Si is silicon. अच्छा, then write down the chemical symbol. Helium का क्या होगा, He, sodium Na, H should be capital, E is small. सही. Then carbon, magnesium Mg and gold is Au. You can see this very carefully. You can see this from your textbook as well. आपकी बुक में भी पूरा एक बॉक्स बना हुआ है. Then copper oxide is a black solid formed from the elements copper and oxygen. Copper is a reddish brown and oxygen is a colorless gas. Copper red color की होती है and oxygen is a colorless. What can you infer about the properties of a compound and the constituent elements from the example of this copper oxide? तो हमें क्या पता लगा, that the compound has different properties from the constituents. लिख लें the compound, क्योंकि जो copper oxide बना उसमें ना copper की property है ना oxygen की. So the compound has a different property from the constituents. I think all of you have done this. Now turn the page. Now come to the next page. Next is when copper 2 oxide combines with hydrogen, copper and water are produced. Write down the word equation. This is the word equation. Copper oxide plus hydrogen, it gives us copper and water. ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को बताना है. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर जो बनेंगे. ठीक. देन आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एलिमेंट और कंपाउंड. वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड. कॉपर एलिमेंट है और आपके पास वाटर जो है दैट इज द कंपाउंड. ठीक हो गया. अ सब्सटेंस एक्स डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीटेड. कैन वी कंक्लूड दैट एक्स इज नॉट अ कंपाउंड. वाई? हो सकता है उसकी कोई और प्रॉपर्टी उसको चाहिए हो, कोई और तरीका चाहिए हो. It might need current or light to break it. Only heat does not break a compound or a substance. ठीक है, ये देखें. It might need current or light to break it. मतलब कि अगर हम उसको सिंपल हीट करेंगे तो हो सकता है वो ब्रेक ना करे, उसको कुछ और चाहिए हो. Only the heat does not break a substance. Then number 4, when magnesium is placed in air, no new substance are formed, but when it is burnt in air, a white solid is formed. Number 1, what can you infer about the formation of the compound? क्या था? A compound needs heat energy to be formed. Answer is a compound needs heat energy to be formed. ठीक है. अ कंपाउंड नीड्स क्या? हीट एनर्जी. राइट अ वर्ड इक्वेशन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक. थर्ड इज इन द अबव केमिकल रिएक्शन इज द कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम 2 एलिमेंट्स, 2 कंपाउंड और एन एलिमेंट. तो ये क्या था? दोनों एलिमेंट्स हैं. इट इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स. ठीक. अब ये देख लें इसको एक दफ़ा. वर्ड इक्वेशन इसकी क्या थी? कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर. ये वन इज़ एलिमेंट, अदर इज़ कंपाउंड. उसके बाद इन सब क्वेश्चंस को आप एक एक दफ़ा जो है वो देख लें. मैं इसका आपको क्लोज व्यू भी दिला देती हूँ. ये लें. ठीक है. नाउ कम टू द प्रीवियस पेज. इसको भी आप जो है वो देख लें. ओके. नाउ दिस इसको भी देख लें इसी तरह से आप लोग. पेज नंबर 32 पे भी ये आपने अपनी एक्टिविटी बुक पे और आप पेज फिल करने हैं और कॉपी का भी जो मैंने आपको काम करवाया है वो करना है. विद दिस आवर चैप्टर 3 इज़ कम्प्लीटेड. नाउ इंशाल्लाह नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. जो चीज़ नहीं समझ में आती प्लीज़ मेरे से कमेंट्स में पूछ लिया करें. थैंक यू.